मैथ की पढ़ाई करने जा रहे हैं। और जो मैथ में आपका बुक का पहला चैप्टर है क्या है, वास्तविक संख्या। आज हम वास्तविक संख्याएं की पढ़ाई करेंगे। जो वास्तविक संख्याएं है ना, रियल नंबर्स, उसी की पढ़ाई करने हम लोग जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसे तो आप जानते ही हो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, अनगिनत परिमेय संख्या होती है। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये अगर आप नहीं जानते हो तो नोट कर लो कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो अनगिनत, मतलब बहुत सारा, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारा अनगिनत। ठीक है, तो वही जो दो संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है उसी को हम निकालने के लिए सीखेंगे। तो सर आप अनगिनत नहीं करेगा तो कितना निकालिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि अनगिनत निकाले। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये दो परिमेय संख्या है, ये दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले, 5 परिमेय संख्या निकाले, 10 परिमेय संख्या निकाले, ऐसा कुछ भी आपको लिखा रहेगा। तो इसको लोग बनाते हैं क्या, कई तरीके हैं इसको बनाने का। ठीक है, अलग अलग जगहों पर आप अलग अलग तरीका सीखोगे। ऐसे इसको बनाने का लगभग 5-6 तरीका है हमको मालूम। ठीक ना, उसमें से हम आपको कितना तरीका बताएंगे, 3 तरीका आपको बताएंगे, जो 3 तरीका बहुत ही ईजी है, आप जल्दी से समझ लोगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई लिखा है कि इस तरीके से बनाए, इस तरीके से बनाए, बस आपको बनाने के लिए रहेगा। तो आपको हम जो 3 तरीका बताएंगे उस 3 तरीका में आपको जो इजी लगे आप वो तरीका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ऐसा समझो ना। तो अभी हम आपको बताएंगे 3 तरीका, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का कितना तरीका बताएंगे, 3 तरीका बताएंगे। और 3 तरीका में से आपको जो मन में आता है, इजी लगता है, वो आप यूज कर लेना। ठीक है, लेकिन सीखना आपको है तीनों तरीका। बराबर, तो तीनों तरीका में यहाँ पर सीखेंगे और सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्या किया है, हम आपके लिए 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यही चारों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग टाइप का 4 क्वेश्चन है। अगर हम 4 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, तो आप क्या करोगे ना, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई भी सवाल होगा, ऐसा कोई भी मैथ होगा, आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आराम से देखिएगा। ऐसा समझना, वीडियो को बढ़ाइएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आराम से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको पूरा का पूरा बात समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या करना है कि 1/4 और 1/3 है, इसके बीच में वो 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 तरीका यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम आपको 3 तरीका से बताएंगे, पहला क्वेश्चन को कितने तरीके से बताएंगे, 3 तरीके से, उसको सबको हम एक तरीके से बताएंगे। तो अगर आप पहला क्वेश्चन 3 तरीके से सीख जाते हो तो बाकी को भी आप 3 तरीके से बना सकते हो। और हम जो बनाएंगे ना, जरूरी नहीं है कि उसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास है, आप जो बुक से बनाते हो, तो बुक से बनाते हो आंसर जो आता है तो आप बुक से मिलाते हो कि मेरा आंसर बना हुआ सही है कि गलत है। तो कभी कभी आपका आंसर ऐसा होगा कि मिल जाएगा और कभी कभी ऐसा आंसर होगा कि नहीं मिलेगा। तो सर इसका कारण यह है कि हम शुरू में ही बताएं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हमको निकालना है 3 संख्या। तो क्या पता हम जो 3 संख्या लिखे हैं बुक में वो 3 संख्या नहीं लिखा है, कोई और लिखा हुआ है, कोई और लिखा रह सकता है ना, आ रहा है समझे ना। तो इसलिए आंसर मिल भी सकता है और आंसर नहीं मिल सकता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर हम कैसे चेक करेंगे कि मेरा जो बना हुआ है वो आंसर मेरा सही है या गलत है, तो वो हम आपको बता देंगे। वीडियो को लास्ट में बताएंगे कि आपका बना हुआ सही है कि गलत है, आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चेक करोगे कि आपका बना हुआ सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम पहला तरीका से बनाते हैं। कौन सा तरीका से, पहला तरीका से, पहला तरीका। तो पहला तरीका हमको करना क्या होता है ना, कि जो क्वेश्चन में है 1/4 1/3 ये है, तो आपको करना क्या होता है कि इसको एक को ए मान लेना होता है, एक को बी मान लेना होता है। नॉर्मली हम जो इधर में छोटा है उसको एक मानते हैं और जो बड़ा है सॉरी ए मानते हैं, जो बड़ा है उसको बी। इस फॉर्मूला से हम बनाएंगे। पहला तरीका जो है उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, a + ab/n + 1। ये फॉर्मूला यूज करके हम बनाएंगे। आप ये फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो। हम इसी फॉर्मूला को यूज करके क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो आपको करना क्या कि इधर से पहले पता करना कि कौन छोटा है कौन बड़ा। तो आपको पता है ना कैसे हम पता करते हैं छोटा बड़ा, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम भी आपको बता देते हैं ना। क्या 1/4 और 1/3 ये दोनों पहचानना है कि कौन है छोटा कौन है बड़ा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 3 एकम 3, 4 एकम 4। देखिए तो जरा कौन बड़ा हुआ,
ये 3 बड़ा है कि 4? 3 बड़ा है, 4 बड़ा है ना। तो जो ये 3 छोटा है, छोटा वाला को मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे ए, तो ए क्या हो गया 1/4। और जो बड़ा वाला है उसको मान लेंगे बी, क्या मान लेंगे बी, 1/3। इतना समझ आया? इतना कोई दिक्कत? सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको साइड में लिख करके चेक करेंगे कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बड़ा छोटा पहचानते हैं तिरछा तिरछी गुना करके। मान लीजिए आपको ऐसा भी रह सकता था, यहाँ पर 7/4, यहाँ पर रह सकता था 5/3। आप पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या कीजिएगा तिरछा तिरछी गुना, तो 7 तिहाई, यहाँ 7 रहेगा तो 7 तिहाई 21 और 4×5 20। बताइए कौन बड़ा हो गया इस बार? इस बार ये बड़ा हो गया ना, तो इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए। आया समझ में कि कोई दिक्कत? छोटा वाला को ए मान लेंगे, बड़ा वाला को बी। अब मान लिया ना, कितना परिमेय संख्या निकालना है? 3 परिमेय संख्या ना, तो लिखेंगे पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या। तो पहला परिमेय संख्या फॉर्मूला क्या था? a प्लस nb बटे n प्लस 1। ए के जगह पर कितना है यहाँ पर? 1/4 प्लस n। पहला जब निकालेंगे ना, तो पहला निकालेंगे तो n के जगह पर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1। कोई दिक्कत? जब पहला निकालेंगे तो n के जगह पर 1 लिखेंगे। और b तो आपको पता है 1/3 है। यहाँ n के जगह पर कितना? 1, यहाँ भी पता ही है कहां से आया, क्योंकि पहला परिमेय संख्या निकाला तो उसके लिए n बराबर कितना लिखेंगे? 1। आया समझे ना? पहला परिमेय संख्या निकाला तो n कितना लिखेंगे? 1। और a का मान तो आपको मालूम है, b का भी मान मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने तो आपको आता होगा 1/4 प्लस 1/3 को 1 से गुणा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1 और 1 2। आप इसको भिन्न का जोड़ करते हो तो यहाँ जाएगा 3 प्लस 4 और 4 तिहाई 12। ये 2 नीचे आ जाता है। आपको भिन्न का जोड़ करने आता है कि नहीं आता है? आता है ना? ऐसा सॉल्व करने का नहीं आता है। 1/4 और 1/3 का सॉल्व कीजिए, पूरा डिटेल से आपको बताते हैं। 1/4 1/3 का करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। आया कि नहीं आएगा? अब 3 एकम 3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4 एकम 4, नीचे 2 है ना जी, कोई दिक्कत? यहाँ 3 और 4 7, ये 12 का 12 लग गया। ये जो नीचे लगे ना 2, ये नीचे वाले के साथ आ जाता है, तो 7/24। ये आ गया पहला परिमेय संख्या। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अगर कहेगा दूसरा परिमेय संख्या निकालिए तो लेकिन यहाँ पर क्या? दूसरा परिमेय संख्या। तो दूसरा परिमेय संख्या के लिए n के जगह कितना लिखेंगे जी? कितना लिखेंगे? 2 ना। दूसरा परिमेय संख्या के लिए n के जगह कितना लिखना पड़ेगा हमको? 2। अब फॉर्मूला तो वही है a, तो a के जगह कितना लिखना है? 1/4 प्लस n के जगह कितना लिखना है? 2। b के जगह कितना लिखना है? 1/3 बटा n के जगह कितना लिखना है? 2 प्लस 1। कोई दिक्कत? आया था समझ में? अब इसको सॉल्व कीजिए आप। 1/4 प्लस 2 एकम 2/3 और 2 रे 3। अब इसको भिन्न का जोड़ कीजिए। आता है करना? तो भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 4 3 एलसीएम 12, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। यहाँ पर ये सब कोई दिक्कत? अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 3 और 8 11/12। ये 3 खोल के नीचे वाले के साथ आ जाता है गुना में, कोई दिक्कत? तो आपका हो गया 11/12 36। आया बनाने की नहीं आया? आ गया। चलिए हम तीसरा निकालना चाहते हैं। तीसरा परिमेय संख्या। अब तीसरा निकालना तो n के जगह कितना लिखेंगे जी? n के जगह कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत? n के जगह 3 लिखेंगे, तीसरा निकालना है तो। अब चलिए फॉर्मूला तो आपको यही ना है, फॉर्मूला तो बता नहीं यही लिखना है। तो a के जगह 1/4 प्लस n के जगह कितना? 3, b के जगह 1/3 बटा n के जगह 3 प्लस 1। अब कुछ बच्चे करेंगे क्या किया? 3 से 3 काटेंगे, गुना में है तो कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो काट दो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, बाद में काट देंगे। आया समझ ना? अगर आपको नहीं मतलब काटने आ रहा है तो छोड़िए ना, कोई बात नहीं। 1/4 1/4 लिखिए। अब गुना करना था ना, 3 कम 3 तो 3/3 हो जाएगा, नीचे 3 है 4 होगा ना। अब इसका भी का जोड़ करना था ना जी, तो 4 और 3 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, कितना जाएगा? 12 होगा। अब गुना का 3 कम 3 4 3 12, नीचे 2। अब होगा क्या? तो 3 और 12 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना, तो 12 3 कितना हो जाएगा?
15, ये 12 नीचे, ये 2 जो है वो इसके साथ में। यहाँ देखिए 2 कहाँ से लिखे, यहाँ 4 है ना, यहाँ पे कितना है जी 4, यहाँ देखिए हम गलती लिख चुके हैं, यहाँ पे 4 होगा, 2 नहीं 4 होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 4 ना, यहाँ पे 12 के साथ क्या आ जाएगा 4, यानी 15/12 चौके 48। आया कि नहीं आया, इस तरह से आपको बना लेना। तो हमको 3 ही परिमेय संख्या निकालना है ना, अगर कहेगा 5 तो चौथा फिर इसी कैसे निकालेंगे, चौथा में n की जगह कितना रखेंगे 4, 5वां कहेगा तो फिर n की जगह कितना रखेंगे 5, और इसी तरीके से बढ़ाते जाएगा, बन जाएगा। अब जब बन किया तो देखेंगे 3 परिमेय संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्याएं हैं, कौन कौन हो गया जी। तो पहला कौन आया था 7/24, दूसरा कौन है जी 11/36, तीसरा कौन है जी 15/48। ये कोई दिक्कत, ये हमारा बनकर तैयार हो गया, आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। था आपका पहला वीडियो समझ आया, कुछ नहीं करना, बस पहला वीडियो के लिए फॉर्मूला क्या रखना है, a+mb/n+1। कोई दिक्कत, a+mb/n+1 ये फॉर्मूला है। और a की जगह किसको लिखेंगे, छोटा वाला को, b की जगह पर बड़ा वाला को, ठीक है। अब बड़ा छोटा पहचानने के हम आपको सिखा चुके हैं, तो पहचान के बस वैल्यू पुट करते जाएंगे। n की जगह पर हमेशा क्या रखेंगे, तो पहला निकालना है तो 1, दूसरा निकालना है तो 2, तीसरा निकालना है तो 3, चौथा निकालना है 4, पांचवा निकालना है 5। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने आता है तो सॉल्व कर लोगे, नहीं आता तो हम आपको बता चुके हैं, सॉल्व करोगे इसमें से आपको बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये था आपका पहला वीडियो, आया कि नहीं आया फिर से बताना है, समझ गया ना। अब हम बताते हैं आपको दूसरा वीडियो, कौन सा बताएंगे, सेकेंड मेथड। दूसरा तरीका में आपको करना क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम कि दोनों में से छोटा जो रहेगा उसको a मान लेना है, बड़ा वाला को b मान लेना है। आया, छोटा वाला को a, बड़ा वाला को b, ठीक है। तो छोटा वाला कौन है, इसे पहले बता रही 1/4, बड़ा वाला कौन है 1/3, ठीक है। तो हमको अब ये दोनों के बीच में एक संख्या निकालना है, ये दोनों के बीच में क्या करना है, संख्या निकालना है। तो लिखेंगे 1/4 और 1/3 के बीच एक संख्या, एक संख्या। अब दूसरा तरीका में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो दूसरा तरीका में ये फॉर्मूला यूज करना है, a+b/2। बस सब जगह ये फॉर्मूला यूज कीजिए, बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, a+b/2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर a को लिखना है 1/4 और b को लिखना है 1/3, अब बटा में 2 है ना, बटा में 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको भी का जोड़ करने तो आपको आता होगा, 4 3 एलसीएम 12, 3 एकम 3, 4 एकम 4, नीचे 2। सब इसको करने आता होगा, 3 और 4 7/12, और जो नीचे कहाँ चलेगा, इसके साथ ना बोले थे ना, तो कितना हो गया 7/24। कोई दिक्कत, ये पहला निकल गया। अब क्या करेंगे ना कि 7/24 है ना, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 7/24, जो यहाँ पर आएगा उसी को यहाँ पर लिखेंगे। और कौन लिखेंगे, और आपको लिखना कौन है, ये वाला, हमेशा बी में ये लिखना है, ए चेंज करेगा। दूसरा तरीका से जब हम बनाएंगे तो पहला वक्त ये लिखेंगे बी ये, और जो पहला हिस्सा है ना उसको फिर से अभी क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, क्या मानेंगे ए, और बी किसको मानेंगे, जो था वही। तो 7/24 और 1/3 के बीच एक संख्या। चलिए अभी दोनों के बीच में क्या करना है, एक संख्या निकालना है, ठीक है। तो फिर से वही बात, a+b/2, ए की जगह कौन लिखेंगे 7/24 प्लस b की जगह कौन लिखेंगे 1/3/2। बस गलती मत कीजिएगा, गलती हम बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, किसी को भी ए मान लेते हैं, किसी को भी बी, तो कभी कभी आंसर आ सकता है, कभी कभी गलती हो जाएगा। आया समझना, तो आपको ए हमेशा मानना है, किसको, छोटा वाला को, बी बड़ा वाला को। और छोटा बड़ा पहचानने का ये बताया ना जी, तीसरा किसी गुना करके पहचान लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगर एक माइनस में रहेगा, वो प्लस में, तो माइनस वाला हमेशा छोटा होता है, पता है ना आपको। अगर एक माइनस रहे, मान लीजिए ऐसा कोई है कि -2/3 और 3/5, सीख लीजिए ये वाला, ये दोनों बातें छोटा कौन होगा, तो हम बोले ना कि माइनस वाला हमेशा छोटा होगा, कुछ भी लिखा है हमको मतलब नहीं है, बस माइनस है तो माइनस हमेशा छोटा, उसको ए मान लेंगे, अब ए प्लस हमेशा बड़ा, उसको बी मान लेंगे। आया, अब जब दोनों प्लस में है तो पता ही नहीं क्या करना है, तीसरे किसी गुना करना है। लेकिन सर जब दोनों माइनस है तो जब दोनों माइनस है तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 5 दूना 10, -10, 3 दिया है 9, -9,
और माइनस में उल्टा हो जाता है, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, पता है ना आपको। तो माइनस ये छोटा है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया बड़ा, तो ये आपको हो गया बी, ठीक है। और ये क्या हो गया ए। माइनस में जब दोनों रहे तो उल्टा कीजिएगा, जो छोटा है वो बड़ा, जो बड़ा है वो छोटा, पहचान लोगे ना। अब कैसे किए थे, गुना किया 5 दूनी 10, 3 क्या 9, ये माइनस 10 इस माइनस में 9, तो इसमें ये छोटा है तो क्या हो गया बड़ा बी, है ना। ये बड़ा है ना, तो माइनस में तो छोटा हो गया ये ए, तो पहचान लोगे छोटा बड़ा ना। बहुत बच्चे इसी में गलती करते हैं और उनका गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे भी का जो करेंगे ना, तो 24 और 3 का एलसीएम क्या होगा 24, हमको पता ही है, तो 24 और बोलते हैं तो 7, भी का जोड़ का पता होगा जी, 3 अटे 24 तो 1 अटे 8 बटे 2, अब 8 7 कितना हो जाएगा जी 15 होगा, और ये 24 और 24 और 2 यहाँ पर नीचे 30 के साथ हो जाएगा ना, यानी 15 बटे 48। बोले कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। चलिए अब इसको मान लेंगे ना, ये बोले तो ना कि जो यहाँ पर है उसको क्या मान लेना है ए, तो अब यहाँ पर जो ये है 15 बटे 48, उसको यहाँ लिखेंगे 15 बटे 48 और 15 बटे 48 हो गया। और बी किसको मानेंगे 1 बटे 3 के बीच एक संख्या। अब क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में एक संख्या निकालना है ना, तब ये दोनों का भी का जो करेंगे मतलब 1 प्लस बी, एक जब इसको लिखेंगे 15 बटे 48 प्लस बी, बी का जब कौन है 1 बटे 3 बटा 2। अब इसका भी का जोड़ कीजिए, तो भी का जोड़ करेंगे 48 और 3 का इससे 48 होता है, पता आपको, तो ये तो 15 का 15 रह जाएगा, और 3 से 48 से बाहर निकल कितना होगा 16 की 48 होता है ना, तो ये 16 का 16 बटा 2। अब जो ये 16 15 कितना हो जाएगा 31 बटे 48, ये नीचे जो है नीचे रह जाता है, जो नीचे वो खा रहता है नीचे वाले के साथ, पता है ना 31 48 96 हो गया। तो ये 3 में परिमेय संख्या निकल गया, कोई दिक्कत। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 1 बटे 4 और 1 बटे 3 के बीच 3 संख्या है, कौन संख्या हो गया थी, तो पहला कौन आया था 7 बटे 24, दूसरा कौन आया था 15 बटे 48, तीसरा कौन आया था 31 बटे 96। कोई दिक्कत, तीस तरीके से बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ऐसा आंसर नहीं मिला, 7 बटे 24 है यहाँ पर मिल गया, 15 बटे 48 से ये भी मिल गया, लेकिन 31 बटे 46 में नहीं है। तो हम अभी बोलते हैं कि बहुत सारी दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्या होती है, अनगिनत संख्या होती है, तो कोई भी आपका आंसर आ सकता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। आया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं थर्ड मेथड। कौन सा मेथड, तीसरा तरीका। तो तीसरा तरीके में करना क्या होता है ना, क्वेश्चन में क्या है 1 बटे 4 और 1 बटे 3 है ना, तो नीचे क्या है 4 और 3 है, मतलब ये नहीं क्वेश्चन है जी, देखो वहां पर ये करना है, तो आपको 4 और 3 का एलसीएम ले लेना होता है। क्या करना होता है एलसीएम, जो भी नीचे रहे जिसको बोलते हैं हर, पता है ना, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर, अंश हर, तो जो भी हर है उसका क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा, एलसीएम तो निकालना आपको आता है, जब एलसीएम नहीं निकलता तो क्या करते हैं गुना कर देते हैं ना, तो 12। और जो पहला संख्या है, पहला संख्या क्या है 1 बटे 4 ना, तो 1 बटे 4 लिखेंगे, फिर से 1 बटे 4 लिखेंगे। अब आपको करना क्या है कि 4 को 12 बनाना है, यहाँ 12 है एलसीएम, तो जो एलसीएम में आएगा वो हर को वही बना देना है, तो हर यहाँ पे कितना 4 ना, तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा, तो उतना से ऊपर भी गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 12, कोई दिक्कत। अब दूसरा का क्या है जी 1 बटे 3, यानी कि 1 बटे 3, यहाँ भी 1 बटे 3। अब करना क्या है कि 3 को भी क्या बनाना है 12, तो 3 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे, तो 4 से, तो नीचे भी 4 ऊपर भी 4, अब 1 चौके 4, 3 चौके 12, कोई दिक्कत। तो ये मेरा बनकर तैयार हो गया। अब आपको देखना क्या है कि देखिए नीचे दोनों में सेम है ना, हमको नीचे दोनों में सेम ही लाना है, सेम है ना, तब ऊपर वाले देखिए, ऊपर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4। अब देखिए 3 और 4 के बीच में वो क्या लिखना है 3 हो ना, तो 3 और 4 के बीच में 3 वो संख्या है। अब देखिए 3 और 4 के बीच में 3 वो संख्या है, ये नहीं है सर, है नहीं है। जब नहीं रहे तो आपको क्या करना होगा, ऊपर नीचे गुना करना होगा,
किसी भी चीज से कर सकते हो आप, 10 से कर सकते हो, 100 से कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो। उतना ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कितना से करेंगे, डायरेक्ट 10 से कर देते हैं, कोई दिक्कत? तो आप इसको ऊपर नीचे क्या कीजिए, 10 से गुना कर दीजिए। किससे कर दीजिए गुना, 10 से। आया समझ में नहीं है, कब करेंगे गुना? यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 4, और 3 और 4 के बीच में कोई संख्या नहीं है, तब गुना करेंगे, कोई दिक्कत? तो 3 दान का यहाँ पर हो गया 30, अब 12 दान का 120, यहाँ 4 दान का 40, अब 12 दान का 120। अब देखिए 30 और 40 के बीच में 3 और संख्या है 3 संख्या नहीं है, तो है तब लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन जो था 1/4 और 1/3 के बीच 3 संख्याएं, कौन कौन हो जाएगा जी? तब 30 और 40 के बीच में कौन कौन है? तो 30 और 40 के बीच में 31 है भाई, है ना? और कौन है? 32 है, और कौन है? 33 है, और कौन है? 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 भी क्या? 40 नहीं, 40 बीच में नहीं। अब सबके नीचे क्या लगाना है? 120 लगा दीजिए, 120 यहाँ भी 120, यहाँ भी 120। आया कि नहीं आया? अब अगर यहाँ पर 3 संख्या बोला था ना, अगर 3 संख्या नहीं बोलता, बोलता कि 15 संख्या निकाले, कितना बोलता? 15 संख्या निकाले। तो भाई 15 संख्या, अगर 30 और 40 के बीच में 15 को संख्या है, 30 और 40 के बीच में 15 संख्या है नहीं ना? तो 30 और 40 के बीच में 15 संख्या नहीं है, तो फिर से क्या करेंगे? 10 से गुना। जब नहीं मिलेगा तो फिर से क्या करेंगे? 10 से गुना। जैसे किया ना 10 से गुना, वैसे फिर से 10 से गुना करेंगे, तो फिर 15 संख्या मिल जाएगा। अगर मान लो फिर से नहीं मिला तो फिर से क्या करेंगे? फिर से 10 से गुना। जब तक नहीं मिला तब तक 10 से गुना करते जाओगे, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा आंसर। आया समझ में नहीं आया? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जब बनाए थे तो 3/12 आया था, 4/12 आया था। ये 3/12, 4/12 में क्या होता है? मान लीजिए 13, मान लीजिए यहाँ 13/12 हो जाता, यहाँ मान लीजिए कि 4/12 होता। तो 13 और 4 के पीछे तो संख्या है ना जी, 13 और 4 के पीछे 3 संख्या है ना, तो गुना करने का जरूरत था? नहीं करते। जब संख्या है ये तो गुना क्यों करेंगे? करेंगे गुना? नहीं करेंगे, बस वही दोनों को बीच में निकाल के लिख देंगे। और जब संख्या नहीं रहेगा तब गुना करेंगे। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो उम्मीद है आपको ये तीनों तरीका पसंद आया होगा। नहीं? अब बताइए तो जरा आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा? आप कमेंट में ये लिखिए, कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला। ऐसे तो इसका और भी तरीका है, बहुत सा तरीका है, लेकिन वो ये 3 तरीका जो है ना सबसे इजी लगा, और हमको लगा कि ये 3 तरीका को आप बहुत इजीली पकड़ लोगे, ठीक ना? तो इसलिए हम ये 3 तरीका आपके लिए लेकर आए हैं कि ये 3 तरीका आप अच्छा से सीख जाओ और इससे बना लो। कोई दिक्कत? आया समझ में कि नहीं आया जी? आ गया ना? तो ये 3 तरीका से आप किसी भी मैथ को बना सकते हो। तो चलिए इसको साफ करें। तो साफ कर देते हैं। इससे पहले अगर आप चाहो इसको लिखना तो आप अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में आप लिख सकते हो। ऐसे हम बोलेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट मत दीजिए, ये मैथ है, आप इसको खुद बना के लिखिए। सीख लिए ना जी, इसको लिखने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन आप लिख लीजिए वहां से, बस क्वेश्चन आप लिख लीजिए। इसको क्या लिखेगा? आप सीख ही नहीं है तो अपने आप इसको क्या कीजिए, बनाइए, है ना? बना के चेक कीजिए। अरे एक चीज हम भूल गए, एक चीज हम आपको बोले थे कि लास्ट में हम आपको बताएंगे क्या, कि मेरा आंसर सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे। क्योंकि हमको नहीं पता है कि अगर आप बुक से आंसर मिलाते हो तो आंसर मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। तो सर उस केस में हम क्या करेंगे कि हमको पता चल जाए कि मेरा बना हुआ सही है। तो सिंपल सा तरीका है, ठीक ना? बता रहे हैं आपको चेक करने का। चलिए कौन चेक करें? ये वाला चेक करें, ये वाला, ये वाला? अरे कोई भी चेक कर दीजिए ना सर, बस देखना तो है हमको। तो चलिए हम यही चेक करते हैं, ठीक है? तो चेक करना, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन आपका है 1/4। अगर 4 से 1 में भागा देते हो तो 0.25 आता है कि नहीं आता है? 1/3, 3 से 1 में भागा देते हो तो 0.3333 आएगा, आता है? कोई दिक्कत? चलिए अब मेरा आंसर आया 7/24। तो 24 से 7 में भागा दो तो जी, तो पॉइंट या 0 कितना? 24 या 72, 3 बार में तो ज्यादा जा रहा है ना, 2 बार में 24 दूनी 48। 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, या 6 में से 4 जाएगा तो 2, ये ना? अब यहाँ पर 0 बैठेगा, 24 25 20 से 24, ये 24 नामा 216, 216 लग जा रहा है ना? नहीं लग रहा है तो 9 में लगा लेंगे, 9 6 36 19 20 21।
10 में 6 जाएगा 4, कट कट कितना है इसका वैल्यू आया 0.29। अब देखिए दूसरा ये वाला ये दोनों के बीच में है कि नहीं है 0.25 और 0.33 के बीच में ये आता है कि नहीं आता है ना? तो बना हुआ सही कि गलत? सही है ना सही जी। मतलब करना क्या है कि जो क्वेश्चन रहेगा उसको पहले दशमलव में चेंज कर लीजिए। तो सर इसको भी दशमलव में चेंज करेंगे क्या? नहीं, इसको क्यों करेंगे, ये तो यही है ऐसे, ये तो सीधा सही है। जब बट्टा में रहेगा ना तो उसको पहले आप डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा। कर लिया? अब जो आंसर आप आएगा उसको डेसिमल में चेंज कीजिए, कैसे? भागा दे देकर। अब देखिएगा कि जो भी आपका आंसर आएगा ये दोनों के बीच में ही आना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए इससे छोटा। अब आपको दशमलव का बड़ा छोटा पहचानने आता है ना कि नहीं आता है? अगर नहीं आता तो वो भी बोल दीजिए, वो भी हम सिखा देंगे एक अलग वीडियो बनाकर, ठीक है? तो आप ऐसे क्या कीजिएगा, इससे इसमें भागा दे लीजिए और देख देखिए कि कितना आता है। जो भी आएगा वो ये दोनों के बीच में ही होगा। फिर से इससे इसमें भागा दे दीजिए, इससे इसमें भागा दीजिए और देखिए जो भी आएगा वो ये दोनों के बीच में आएगा। कैसे बीच में आया ना? तो बीच में आ गया तो आपका बना हुआ क्या है? सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। आया समझना? और जहां आपका इससे कम आता है या फिर इससे अधिक आ जाता है तो आपका बना हुआ क्या है? गलत है। तो पकड़ लोगे ना, पता चल जाएगा कि आपका बना हुआ सही कि गलत। चेक कर लोगे, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े, इसको साफ करें। तो चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। ये तरीका जरूर याद रखिएगा चेक करने का। जब आप एग्जाम में बनाओगे तो आपका आंसर आपको तो दिया नहीं रहेगा मिलाने के लिए, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि मेरा बना हुआ सही है कि गलत। तो चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। ये तीनों तरीका आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए और ये फॉर्मूला भी दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है? तो इसको साफ करके आगे का मैं बता। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हम पहले ही आपको बोल रहे थे कि पहला क्वेश्चन हम 3 तरीके से बताएंगे, बाकी सब एक तरीके से बताएंगे, ठीक है? तो बाकी आप 3 तरीके से बना के क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। लेकिन जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से सीधा सीधा रहे, मतलब बटा में नहीं लिखा रहे, ठीक है ना, सीधा सीधा रहे, तो आपको इसको बस सेकेंड वाला तरीके से बनाना है। कौन वाला तरीका से? तो a + b/2 कोशिश कीजिएगा इससे ही बनाने का। आया समझ ना? या फिर पहला तरीका से, पहला तरीका क्या है? a + ab/n + 1 कोशिश कीजिएगा या तो इससे बनाने का या तो इससे बनाने का। आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? तो चलिए हम ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको हम इस तरीके से बना के दिखा देते हैं। कोई दिक्कत? आप चाहो तो उसको इससे भी बना लो, थर्ड तरीका से उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, बटा में रहेगा बटा वाला, तो उसको कोशिश कीजिएगा थर्ड तरीका से बनाने का। आया समझना? बटा में जो रहेगा उसको कोशिश कीजिएगा तीसरा तरीका से बनाने का, और जो सीधा से रहेगा उसको कोशिश कीजिएगा पहला या दूसरा तरीका से बनाने का। आया कि नहीं आया? समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? ऐसा सिंपल से रहे तो सिर्फ ये दोनों तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और जब बटा में रहे तो थर्ड तरीके से कोशिश कीजिएगा बनाने का। आया समझना? अगर बटा में भी दोनों सेम रहे, नीचे बटा में भी दोनों सेम रहे तो थर्ड तरीका से नहीं, कोशिश कीजिएगा इस तरीके से बनाने का, पहला या दूसरा तरीका से, ठीक है? तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड में बनाना है, चलिए इस तरीका से, कोई दिक्कत? सेकंड में बनाएंगे इस तरीके से, थर्ड में बनाने का आपको इस तरीके से। आ रहा समझ ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड में करना क्या, पहले ए और बी मानना ना, तो बोलते कि जो छोटा रहेगा वो ए, बड़ा रहेगा वो भी। तो इसमें तो कोई सोचना नहीं है, छोटा ए कितना रहेगा 3, बी हो जाएगा 4, ये ना। तो पहली संख्या तो पहली संख्या के लिए n बराबर कितना मानेंगे 1 ना। पहली संख्या में n कितना लेंगे जी 1, तो फॉर्मूला होता है a + nb/n + 1। a के जगह पर आपका कितना है 3 + n के जगह पर 1 गुना b की जगह पर आपका 4/1 + 1। ये 1 आया, n की जगह पर क्या 1 ना। पहला संख्या तो n के लिए लिखेंगे 1, n के लिए क्या लिखेंगे 1। दूसरा संख्या तो n के जगह पर लिखेंगे 2, तीसरा संख्या तो n के जगह पर 3। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 4 × 4 1 1 2 3 और 4 7/2, ठीक है? 7/2। दूसरी संख्या मतलब a के जगह कितना लिखेंगे 2 ना लिखेंगे जी। तो दूसरी संख्या तो a क्या फॉर्मूला तो ये a + nb/n + 1। a के जगह पर कितना 3 + n के जगह 2, b के जगह पर कितना 4, यहाँ पर n के जगह पर 2 + 1। 3 का 3 4 दूनी 8, 2 और 1 3, 3 और 8 11/3। कोई दिक्कत? चलिए तीसरी संख्या मतलब n के जगह कितना लिखेंगे जी 3, n के जगह कितना लिखेंगे 3, ये ना। चलिए सॉल्व कीजिए। तो a के जगह कितना है जी 3 है, प्लस
एन की जगह कितना है जी 3 गुना बी 4 बटा एन है ना, एन की जगह कितना 3 प्लस 1, 3 प्लस 4 के 12 बटा 4, 12 3 15 बटे 4। आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखेंगे अब क्या 3 और 4 के बीच 3 संख्याएं, 3 और 4 के बीच कौन 3 संख्या है? तो 7 बटे 2, 11 बटे 3, 15 बटे 4। अब चेक करना है कि बना हुआ सही है कि गलत। तो कैसे चेक करिएगा? तो बोले ना भाग कर लीजिएगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मन में अपना कर लीजिएगा, कहीं आप कॉपी में कर लीजिए। तो 2 से 7 में भाग रहेंगे कितना आएगा 3.5। तो 3.5 देखिए तो जरा ये दोनों के बीच में आता कि नहीं आता? 3 और 4 के बीच में है ना जी, नहीं है। 3 से 11 बाहर लीजिएगा तो कितना आएगा 3 3 9 3 लगभग 3.6 आ रहा है क्या? नहीं। अगर 4 से 15 बाहर रहता तो कितना आएगा? तो 4 3 12, फिर 12 हो गया तो 3 0 7 28, 3.7 आ रहा है। तो ध्यान से देखिए तो जरा ये तीनों जो संख्या है 3 और 4 के बीच में है कि नहीं है ना? तो मेरा बना हुआ सही कि गलत? सही है। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। आया आपको चेक करना है? तो बनाने भी आ गया और चेक भी करने आ गया। तो बस ध्यान रखें कि सीधा रहेगा तो उसको ये दोनों से किसी तरीके से भी बना लेंगे। चलिए अब तीसरा नंबर ठीक है बटा में। तीसरा नंबर क्या है? बटा में। तो इसको बना सकते हैं तीनों तरीके से, ऐसा नहीं कि तीनों तरीके से नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं हम तीनों तरीके से। लेकिन देखिए तीसरा तरीके में अगर हम 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा ना। तो फिर तो हमको ऊपर नीचे 10 से गुणा करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक और 2 के बीच तो कोई संख्या है नहीं, तो ऊपर नीचे तो 10 से गुणा करना ही पड़ेगा, है ना। तो वहां पर गुणा करना पड़ जाएगा, तो वहां भी वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा समझ ना, वहां पर उस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मेरा कहना मानिए, जब भी नीचे सेम रहे, नीचे जब सेम रहे तो आप क्या कीजिएगा, यही दोनों तरीके में से कोई भी तरीका यूज कर लीजिएगा। आया समझे ना। जैसा ये वाला तरीका यूज करने जा रहे हैं, कौन वाला? ये वाला। तो चलिए पहले ये दोनों सबको मानना होगा कि छोटा कौन है बड़ा कौन है ना। तो आप ध्यान से देखिए जरा कि -1/5 है जी और -2/5 है। तो तीसरे गुना करते हैं ना, तो 5 एकम 5 माइनस में 5 दूनी 10 माइनस में। तो देखिए तो जरा ये छोटा है ना जी, तो माइनस में जब दोनों तरफ रहे तो जो छोटा रहता है वही बड़ा होता है। पता है कि नहीं पता है? जो छोटा रहे वो क्या हो जाता है? बड़ा। जो बड़ा है वो क्या हो जाता है? छोटा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा। तो ये बड़ा हो गया ना, ये छोटा हो गया, तो इसको क्या मान लेंगे? a -2/5। इसको मान लेंगे b, इसको क्या मान लेंगे? b। कितना मान लेंगे? -1/5। तो पहली संख्या मतलब पहली संख्या कैसे लिखेंगे? -1/5 और -2/5 एक संख्या फॉर्मूला क्या होता है जी? a + b/2। a की जगह पर -2/5 प्लस b की जगह पर कितना? -1/5/2। ये ना। अब भिन्न का जोड़ कीजिए, करने का पता है 5 5 कैंसिल 5, यहाँ -2 प्लस -1/2, यानी हो गया आपका -3/5। ये 2 नीचे चल जाता है ना, तो हो गया -3/10। कोई दिक्कत आया कि नहीं आया? अब इसको क्या मान लेते हैं? a, पता है ना, इसको मान लेंगे a और b कौन रहेगा? ये नहीं रहेगा। तो अब लिखेंगे क्या? तो -3/10। अब ये वाला लेके चलना है, ये वाला। तो -3/10 और -1/5 के बीच एक संख्या। तो बस अब वही तरीका करना है, a + b -3/10 प्लस b -1/5/2। इसको सॉल्व कीजिए तो 5 10 से 10, यहाँ तो जाएगा -3, यहाँ प्लस माइनस 5 दूना 10, तो 1 दूना 2। भिन्न घटाव आता है कि नहीं आता? भिन्न घटाव या जोड़ आता है ना आपको? बस यहाँ पर 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो जाएगा -3 2 -5/10, 2 नीचे आ जाएगा, यानी -5/20। कोई दिक्कत दिख रहा है ना आप लोग को? नीचे चल गया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 संख्या निकल गया ना, हमको निकालना कितना है जी? 3 संख्या। एक संख्या और निकालते तभी क्यों लेके चलेंगे? ये लेके चलेंगे ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? -5/20 और -5/20 और कौन है? b में लेना है, -1/5 ना, तो -1/5 के बीच एक
संख्या। तो क्या करेंगे, -5/20 प्लस -1/5/2। इसको सॉल्व कीजिए तो जरा, तो 20 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। ये तो -5 ही रह जाएगा, ये प्लस माइनस 5 और 20, 1 चौके 4/2 होगा। चलिए अब -5 -4 -9/20 यहाँ पर 2, यानी -9/40 बन गया। तो अब लिखेंगे अतः क्वेश्चन क्या था, -2/5 -1/5 ना, तो -2/5 और -1/5 के बीच 3 संख्या है। कौन कौन हो गया जी, तो पहला पाया था -3/10, दूसरा पाया था -5/20, तीसरा पाया था क्या -9/40। ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आया बनाने की नहीं आया बनाने, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके लिए हम छोड़ देते हैं, उसको आप बना के देखो। तो सर किस तरीके से बनाएंगे, तो हम पहले बोलेंगे कोई भी तरीके से बना सकते हो, तीनों तरीका सब में लग सकता है, लेकिन हम बोलेंगे कि जब सीधा रहेगा तो आप ये दोनों से कोई तरीका यूज कीजिएगा। अब बटा में रहेगा तो कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, कोई भी तरीका, ये तरीका भी और जो तीसरा तरीका है वो भी। आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, तीन में से कोई भी। यहाँ भी आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, तीन में से कोई भी। यहाँ भी आप तीनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन ये दोनों से बनाना ज्यादा आरामदेह रहेगा। आया समझना, देखा कितना जल्दी बन गया, बना कि नहीं बना? इससे बनाते तो और जल्दी बन जाता, नहीं बनता। तो यही था आपका आज का वीडियो, आज का टॉपिक, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। अगर आप ये सीख गए हो तो क्वेश्चन नंबर 4 बना लेना। इसके बाद आप जो भी बुक यूज करते हो, जिस पब्लिकेशन का बुक यूज करते हो, एनसीईआरटी, भारतीय भवन, जो भी यूज करते हो, आप उसका एक्सरसाइज बना लेना, आपसे बन जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में, कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। ठीक है ना, तो आज के इतना ही रख लेते हैं, फिर से मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।